इधर संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और कहा कि हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि गाजा में 2 रोज पहले हुए हमले में करीब 700 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिस पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चिंता जताई और कहा कि समय के साथ हमास और इजराइल के बीच जारी जंग और गंभीर होती जा रही है। ऐसे में उन्होंने हिंसा और बढ़ने से पहले सभी पक्षों से युद्ध से पीछे हटने की अपील की ताकि इस युद्ध में और खून खराबा न हो। लेकिन हमास का नाम और निशान मिटाने की कसम खा चुका इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे हटने की तैयारी नहीं है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के इस बयान पर इजराइल के विदेश मंत्री भड़क गए। हमास के लड़ाकों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए ही इजराइल ने जंग में पहली बार खतरनाक आयरन स्टिंग मॉर्टर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके जरिए इजराइल की फौज दूर से ही दुश्मन का शिकार आसानी से कर सकती है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। ये दूर के दुश्मन को भी पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। बताया गया कि इसीलिए हमास से जारी जंग में इजराइल ने पहली बार मैदान में आयरन स्टिंग मॉर्टर को भी उतार दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग की मदद से वो हमास के ठिकानों पर पहले से और ज्यादा सटीक निशाना लगाकर भीषण हमले कर रही। इजराइल ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने इसका इस्तेमाल कर हमास को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कई लड़ाकों को मार गिराया। और इसीलिए इजराइल के आयरन स्टिंग मॉर्टर की ताकत देख दुनिया भी दंग रह गई, क्योंकि हमास से जारी जंग में इजराइल की सेना इसके जरिए जंग की सूरत बदल सकती है और इसके इस्तेमाल से गाजा से हमेशा के लिए दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है, क्योंकि इजराइल का यह हथियार बेहद ताकतवर है। इजराइल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग मॉर्टर की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाते हुए आम नागरिकों के मारे जाने के खतरों को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि आयरन स्टिंग मॉर्टर जीपीएस सिस्टम से लैस है, यानी ये अपने टारगेट को ढूंढकर उसका काम तमाम करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इजराइल के मुताबिक उसके आयरन स्टिंग मॉर्टर की रेंज 1 से 12 किलोमीटर तक है, यानी ये दूर के दुश्मन को भी आसानी से खत्म कर सकता है।